अपनी झोली में नहीं देखते हैं 100 छेद लगे पड़े हैं, बाकी कृपा नहीं मिल रही है। बेचारे फकीर को जितना आटा मिला उसके झोली में छेद था, सारा निकल गया रास्ते में। घर में गया तो खाने के लिए कुछ नहीं था, मिला तो बहुत कुछ, लेकिन छेद वाली थैली उठा के चलेंगे तो फिर उसमें से क्या बचेगा क्या। अपनी थैली को भी तो देखो कि खाली तुम यही देखते रहेंगे कि गुरु की कृपा है या नहीं है। मन को ऐसी गंदी आदत है, हमेशा दूसरे का दोष देखना बहुत जल्दी आता है। गुरु कृपा नहीं है, ईश्वर कृपा नहीं है, अपनी कृपा नहीं है, ये नहीं देखेगा, अपनी तरफ निगाह नहीं जाती है। कापी जांचने का हमेशा स्वभाव बना हुआ है। कभी भी दुख होएगा तुमको तो कारण तुम दूसरे में देखते हैं कि दूसरे ने ऐसा किया तभी मैं दुखी हुआ, दूसरा ये बोला तो मुझे ये लगा, दूसरा ऐसे चलता है, घर वाले ऐसे करते हैं, मेरी प्रारब्ध ऐसी है, मेरे कर्म ऐसे है, मेरे साथ भगवान ने भी अन्याय किया है, मेरे साथ दुनिया वालों ने भी अत्याचार किया है। सब दोष दुनिया का है, सब दोष भगवान का है, सब दोष दूसरों का है। अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा निर्दोष साबित करना चाहता है, अपने अंदर के दोष तो दिखाई नहीं देते। यही एक सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की। ये आंखें ऐसी जगह पर भगवान ने बनाई है जो दूसरे को ही देखती है, अपनी ओर नहीं देखती है। अखियों दिसन परख है, पैंजो दिसन न मुख, अपना मुख नहीं देखती है, दूसरे को ही देखती रहती है। गुरु की कृपा नहीं है, गुरु मेहनत नहीं करता है। जिसको ज्ञान उठाना है वो कहीं से भी उठा लेता है। दत्तात्रेय ने सभी से ज्ञान उठा लिया। लड़की की 2 चूड़ी खनक रही थी तो उसमें से भी उसने ज्ञान उठाया कि जब तक द्वैत मेरे अंदर में रहेगा तब तक मेरे को कभी कोई लाभ हो नहीं सकता। जब उसने देखा उस लड़की ने एक चूड़ी एक हाथ में कर दी, दूसरी दूसरे हाथ में, तो तुम अपनी एकांत में नहीं बैठते, अपना अभ्यास नहीं करते हैं, अपने साथ अकेले नहीं बैठते। दिन भर तुमको दूसरे की कंपनी चाहिए, दूसरे का साथ चाहिए, दूसरी जगह जाना है। कभी सारे दिन में देखो तुम अपने साथ कितनी देर बैठते, अपने साथ कितनी मेहनत करते, अपनी ओर कितना ध्यान देते। सारा दिन दूसरे की तरफ क्यों देखते? दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या देता है, दूसरा क्या लेता है, दूसरे में कौन सा गुण है, दूसरे में कौन सा अवगुण है। दूसरे के पास चले जाएं, दूसरे को ज्ञान सुना के आए, दूसरे से भजन सीख के आए, दूसरे से ये करके आए। द्वैत तो तुम्हारी दृष्टि से नहीं जाता है। जब तक द्वैत का धुआं नहीं जाएगा तो अद्वैत की आग नहीं जल सकती है। जब द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, तो जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। जब द्वैत को भस्म कर दोगे तभी तुम अद्वैत आत्मा में टिक सकते। ज्ञानी दूसरे में जाता ही नहीं है, दूसरे का नहीं कर्म देखता है, नहीं अवगुण देखता है, नहीं बुराई देखता है, नहीं दूसरे के बातों में जाता है, नहीं दूसरी चीज से रस लेता है। उसका रस भी स्वयं से है। रस स्वयं का अब पीता हूं, खुद ही में लिप्त रहता हूं। ज्ञानी स्वयं से रस लेता है
तुम भी अपने आप से देखो, तुम किससे रस लेते हैं? किसी सहेली से रस लेते हैं, किसी और से रस लेते हैं, कोई बातों का रस लेता है, कोई किसी खाने पीने का रस लेता है, कोई सुनने का रस लेता है, कोई बोलने का रस लेता है, कोई स्पर्श का सुख लेता है। तो तुम कभी भी अपने को जांचो। सारा दिन अपने ही जांचने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। तुम अपने को नहीं जांच पाते हैं कि तुम कहां से सुख लेते।